भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। गौरव दिवस तैयारियों पर सीएम ने बैठक ली है। जनजातीय गौरव दिवस पर सीएम ने बैठक ली। आदिवासी नेताओं के साथ कार्यक्रम पर चर्चा की है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर खास आयोजन है और गौरव दिवस पर शहडोल में मुख्य आयोजन होगा। राज्य और केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। गौरव दिवस पर शहडोल में कार्यक्रम होगा। बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। तैयारियों पर सीएम शिवराज ने बैठक ली है। गौरव दिवस तैयारियों पर सीएम ने बैठक ली, तैयारियों के बारे में जानकारी ली। जनजातीय गौरव दिवस पर सीएम ने ये बैठक ली है। आदिवासी नेताओं के साथ कार्यक्रम पर चर्चा की गई। साथ ही साथ 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर खास आयोजन है और इसी को लेकर के सब तैयारियों का जायजा मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया है। आदिवासी नेताओं के साथ कार्यक्रम पर चर्चा हुई है मुख्यमंत्री की। बता दें आपको 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस पर खास आयोजन रखा गया है। गौरव दिवस पर शहडोल में ये मुख्य आयोजन होगा और उसी आयोजन को लेकर के मुख्यमंत्री ने बैठक ली और तैयारियों के बारे में जानकारी ली। खास चर्चा जो है इस बैठक में की गई है। जनजातीय गौरव दिवस पर सीएम ने ये बड़ी बैठक ली है। और चलिए एक और बड़ी खबर की बात करते हैं और ये कांग्रेस के लिहाज से बड़ी खबर है। कांग्रेस ने पहले ही तय कर लिया था कि बैठक कांग्रेस लगातार करेगी। तो कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पदाधिकारियों के साथ बैठक ली है। जिला प्रभारियों के साथ ये कांग्रेस पीसीसी चीफ की बैठक हुई है। भारत जोड़ो यात्रा दरअसल 20 तारीख से प्रदेश में एंटर होने वाली है और इसी को लेकर जरूरी दिशा निर्देश कमलनाथ की तरफ से पदाधिकारियों को दिए गए हैं। लगातार बैठकें होनी हैं। आपको बता दें कि ये जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये आने वाली है 20 तारीख को और उसके पहले लगातार बैठकों का दौर जो है वो कांग्रेस में चल रहा है। जिला प्रभारियों के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने बैठक ली है और जरूरी दिशा निर्देश तैयारियों को लेकर दिए गए हैं कमलनाथ की तरफ से कांग्रेस पदाधिकारियों को, जिला अध्यक्षों को, जिला प्रभारियों को। और कांग्रेस से जुड़ी एक और खबर आपको बता रहे हैं। कमलनाथ के आवास पर मुरैना कांग्रेस के कई सारे नेता पहुंचे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुरैना के कई नेता कमलनाथ के घर पहुंचे और यहां पर चर्चा कर रहे हैं। अब किस मुद्दा क्या है खबर, ये अभी हालांकि साफ नहीं हो पाई है, लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कमलनाथ के आवास पर कई सारे मुरैना के नेता पहुंचे हुए हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें कि चंबल में ही कांग्रेस को काफी झटका लगा और इसी की वजह से सरकार चली गई। 150 लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता दरअसल ली है। ये जानकारी निकल कर आ रही है। कमलनाथ के घर मुरैना के कई नेता पहुंचे और 150 से ज्यादा कांग्रेस के नेता जो हैं उन्होंने यहां पर मौजूदगी दर्ज कराते हुए कांग्रेस की सदस्यता 150 से ज्यादा लोगों ने ली है और चंबल के लिहाज से बड़ा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और आइए राजधानी से एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। वन मंत्री विजय शाह जो हैं वो हो गए हैं नाराज। मंत्री जी रूठ गए हैं। क्यों रूठ गए हैं आपको बता दें, ये कुनो से जुड़ा हुआ मामला है। कुनो पालपुर, वहां से जुड़ा हुआ मामला है। वहां के अफसरों की कार्यशैली से नाराज हैं। चीते छोड़े जाने पर उन्होंने नाराजगी जता दी है और सीएम से शिकायत तक कर दी है। मुलाकात की है सीएम से और शिकायत की है। वन मंत्री विजय शाह ने अफसरों को लेकर बयान भी दिया है। चीतों को 6 और 7 नवंबर को छोड़े जाने का प्लान था, लेकिन पहले छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ा गया
और इनकी कार्यशैली से काफी नाराज वन मंत्री बताए जा रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने अपने अफसरों की शिकायत मुख्यमंत्री से कर डाली है और मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद उन्होंने यह शिकायत की है कि तारीख कुछ और तय थी, वक्त कुछ और तय था, लेकिन उसके पहले ही चीतों को छोड़ दिया गया। इनको 6 और 7 नवंबर को छोड़े जाने का प्लान था। टास्क फोर्स की निर्णय के बाद जो मुझे बताया गया, टास्क फोर्स की कमेटी में मैं नहीं हूँ। टास्क फोर्स जो भारत सरकार के हैं, वैज्ञानिक हैं, कुछ मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं, वही निर्णय करके उन्होंने निर्णय लिया है। अच्छा लेकिन सर आपको मौजूद रहना चाहिए था इस कार्यक्रम में। मेरी बात हुई थी उनसे, तो मैंने कहा था कि 6-7 तारीख को कर सकते हैं, क्योंकि 6 को तो ये मीटिंग थी, 7 को हो सकते हैं, लेकिन फिर उन्होंने टास्क फोर्स का निर्णय ही माना, तो मैं तो जा नहीं पाया 5 तारीख। सीएम को भी आप अब बात करेंगे। भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो चीता रिलोकेशन का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसमें कल हम लोगों ने 2 चीतों को क्वारंटाइन एनक्लोजर से बड़े एनक्लोजर्स में शिफ्ट किया है, जहां उनको लाइव फीड की व्यवस्था रहेगी और इन क्षेत्रों में यदि वो अडेप्ट कर जाते हैं और अपने हिसाब से जो प्रोटोकॉल के हिसाब से शिकार कर पाते हैं, तो उनको फिर कुछ दिनों के पश्चात बड़े जंगलों में, खुले जंगल में छोड़ दिया जाएगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की, जो कि बुरहानपुर में 20 तारीख को एंट्री करने जा रही है। और इस यात्रा के मध्य प्रदेश में एंटर होने के पहले कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी जो हैं वो इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। यात्रा का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए कांग्रेस के प्रभारी महासचिव जेपी अग्रवाल की अगुवाई में आधा दर्जन से ज्यादा कांग्रेस नेताओं की टीम ने बुरहानपुर का निरीक्षण किया है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना है ही नहीं और बीजेपी इसको लेकर भ्रम फैला रही है। बता दें कि बुरहानपुर के बोरदली गांव से यह मध्य प्रदेश में यात्रा एंटर करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो मध्य प्रदेश में प्रवेश होने वाला है, उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। हम आपको बता दें, बुरहानपुर के बोदली गांव से राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा, उसका प्रवेश शुरू होगा और मध्य प्रदेश के जो दिग्गज कांग्रेसी नेता है वो इसका निरीक्षण करने आ गए, उसका ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए आ गए। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी। हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या ब्लूप्रिंट तैयार हुआ है? देखिए, आज फाइनल रूप देने के लिए हमारे प्रभारी महामंत्री जेपी अग्रवाल साहब और सारे वरिष्ठ नेता हम लोग बोदरली गांव जहां से प्रवेश होगा राहुल गांधी जी का, वो पूरा यहां से लेके इंदौर तक सारे स्पॉट देख रहे हैं। कहाँ रात्रि विश्राम होगा, कहाँ टी पॉइंट होगा, कहाँ लंच होगा, कहाँ अलग अलग वर्गों से इंटरेक्शन प्रोग्राम होगा, वार्तालाप होगा। कहीं रंगकर्मी हैं, कहीं स्पोर्ट्समैन हैं, कहीं वैचारिक स्तर पे कुछ संगोष्ठी होना है, उन लोगों से बात करेंगे। तो लगभग हमारा सारी तैयारियों को एक ब्लूप्रिंट हमने तैयार कर लिया और 12 तारीख को हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी खुद इन सारे पॉइंटों को देखने आ रहे हैं। तो बड़ी परिपक्व व्यवस्था इस भारत जोड़ो यात्रा की रहेगी। राहुल गांधी का एक संदेश जाएगा। कैमरामैन दानिश के साथ शारिक अख्तर, न्यूज 18 बुरहानपुर। और इस बीच बड़ी खबर की बात करेंगे। कमलनाथ कल शहडोल के दौरे पर रहेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। शहडोल की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। भाजपा के गढ़ में कांग्रेस सेंध लगाने की कोशिश में है। आदिवासी वोटरों को रिझाने के लिए कमलनाथ की सभा होगी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान आया। जिन सीटों पर कांग्रेस को लगातार हार मिल रही है, उन सीटों पर कमलनाथ के सबसे पहले दौरे कार्यक्रम बनाए गए हैं। उसी के तहत शहडोल में आदिवासियों के बीच कमलनाथ पहुंचेंगे। जहां कई हमारी ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस 2-3 चुनाव से पीछे से विधानसभा में जीत नहीं सकी। कमलनाथ जी ने, अध्यक्ष जी ने निर्णय किया है कि पहले हम उन क्षेत्रों में जाएंगे जहां कई बार चुनाव में हमारी कांग्रेस पार्टी की हारी। पहले वहाँ जानकारी लेंगे, जनता से मिलेंगे और आप लोगों से चर्चा भी करेंगे।
भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। चुनाव से पहले कांग्रेस का कर्मचारी संगठनों पर फोकस है। पीसीसी में बुलाई गई है कर्मचारी संगठनों की बैठक। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह बैठक में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह का बयान भी आया इस पर। संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या पर चर्चा होगी। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कर्मचारी संगठनों की मांगों के समाधान का ऐलान करेगी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कहा, 8 से 10 साल के संविदा और आउटसोर्स सेवा देने वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए। कांग्रेस इसकी पक्षधर है। व्यक्तिगत सोच है, जो लगातार 8-10 वर्षों से काम कर रहे हैं उनको नियमित करना चाहिए। तो मेरा व्यक्तिगत मत यह भी है कि आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों का मामला समाप्त करने चाहिए। जितनी जगह हैं इस आवश्यकता उनमें नियमित रूप से जो पहले भर्ती होती थी उन नियुक्तियाँ होती थी उसी प्रकार हों। हम इस बात को भी मुद्दे को व्यक्तिगत अपनी तौर पर पार्टी की जब बैठक होगी हमारी समिति की अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उस मुद्दे को हम रखेंगे। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। संविदा बिजली कर्मचारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया है। संविदा बिजली कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर यह यज्ञ किया। 8 राज्यों में संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण मिले। मध्य प्रदेश में कई सालों से बिजली कर्मचारी नियमितीकरण की मांग उठा रहे हैं। सद्बुद्धि यज्ञ पर करके सरकार का अपनी मांग पर ध्यान आकर्षित किया गया है। 30 नवंबर को एक दिन का सामूहिक कार्य बहिष्कार कर्मचारी करेंगे। मांग पूरी नहीं होने पर 1 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी गई है। संविदा कर्मचारी नियमित मांग को लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं सद्बुद्धि यज्ञ यहाँ पे कर रहे हैं। उनकी मांग है कि दूसरे राज्यों में जो बिजली संविदा कर्मचारी है उनको नियमित करने का काम किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया। यही कारण है कि सरकार को सद्बुद्धि किस तरीके से आए उसको लेकर यहाँ पे तमाम जो संविदा कर्मचारी हैं वो यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं। हम इन्हीं से बात करेंगे। सर, किस तरीके की मांग है और ये किस तरीके का प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? आज हम सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कि जल्दी से जल्दी भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि यज्ञ दे, सद्बुद्धि बुद्धि दे के, क्योंकि अभी आपने देखा हो देश में 8 राज्यों में संविदा कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने जनसंकल्प 2013 जारी किया था जिसमें विद्युत संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए स्पष्ट घोषणा दी, लेकिन 2013 से 2022 आ गया, 10 साल निकल गए हैं, लेकिन अभी तक विद्युत संविदा कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया। इसलिए आज हमें सद्बुद्धि यज्ञ कर रहे हैं और सद्बुद्धि यज्ञ से प्रार्थना करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए प्रक्रिया जारी हो। हम 31 तारीख में एक दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे और अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम दिसंबर में अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के लिए बाध्य होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि बिजली संविदा कर्मचारी हर दिन मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं दुर्घटना हो रही है, हर दिन कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं। कितने कर्मचारी हैं संविदा विद्युत? मध्य प्रदेश में लगभग 6000 संविदा कर्मचारी हैं जो एक चैनल के माध्यम से, चैनल मतलब लिखित परीक्षा के माध्यम से परसेंटेज बेस पे विद्युत संविदा कर्मचारी भर्ती हुए गए हैं। इन्हें ऑलरेडी 90% सैलरी मिल रही है। इनको नियमित किन किन पदों पर हैं ये संविदा कर्मचारी? जूनियर इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, ARO है, क्या वो स्टेनो है, टेस्टिंग असिस्टेंट है, लाइन कर्मचारी है। 6000 संख्या है, 6000 संविदा कर्मचारियों की संख्या है और ऑलरेडी है सभी मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में। इनको नियमित करने में मात्र 10% का बजट लगना है मध्य प्रदेश सरकार का। बिल्कुल यहाँ पे मांग की गई है सरकार से कि जो संविदा कर्मचारी हैं जिनकी संख्या मध्य प्रदेश में 6000 है उनको नियमित किया जाए। साथ ही 30 तारीख के लगभग जो है यहाँ पे तमाम संविदा कर्मचारी एक दिन का कार्य बहिष्कार करेंगे। उसके बाद इन्होंने चेतावनी भी दी है कि उनकी मांगों को यदि नहीं माना गया तो दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ये तमाम संविदा कर्मचारी चले जाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वान खोलेंगे मोर्चा। जी हां, नियमितीकरण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरेंगे। चुनाव से पहले अतिथि विद्वान आंदोलन की राह पर चलेंगे। अब तक अतिथि विद्वानों को नहीं किया गया है नियमित। सरकार को
वादा याद दिलाएंगे अतिथि विद्वान। 3 हफ्ते तक नियमित करने का इंतजार करेंगे। 3 हफ्तों के बाद नियमित ना होने पर धरना देंगे। और शहर में आवारा कुत्तों का आतंक है। 4 साल की बच्ची को कुत्तों ने घायल कर दिया। कुत्तों ने मासूम को बुरी तरह से घायल किया। बच्ची के पिता ने कोलार थाने में आवेदन दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आए दिन ये खबरें आती हैं भोपाल से स्ट्रीट डॉग्स के जो बच्चों को घायल करते हैं, काट देते हैं, उसके बाद कई सारे बच्चों की मौत भी हो जाती है। आखिर नगर निगम इस पर ध्यान क्यों नहीं देता? देखिए, अगर बात करें तो राजधानी भोपाल में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि किसी मासूम पर जो है कुत्ते ने अटैक किया। उसके पहले भी कई सारे ऐसे घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां मासूमों पर अटैक किए गए हैं। मगर जो पशु प्रेमी संगठन है, कहीं ना कहीं उनके चलते ये जो आदमखोर कुत्ते हो चुके हैं जो लोगों पर, मासूमों पर हमला करते हैं, वो शहर के बीचों बीच आ जाते हैं। ये घटना भी कोलार की है जहाँ पर इस कुत्ते ने एक मासूम पर हमला किया। मगर जो वहाँ के पशु प्रेमी है संगठन है, उन लोगों ने उस घातक कुत्ते को फिर से उस क्षेत्र में छोड़ दिया, जिसके चलते और भी कई लोगों पर हमला कर रहा है। तो कहीं ना कहीं नगर निगम भी इस पूरे मामले में असहाय है कि वो ना तो इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई कर पाता, कोर्ट का हवाला देता है। पेटा से जुड़े संगठन भी इस पूरे मामले में जो है आदमखोर कुत्तों के सपोर्ट में आ जाते हैं, मगर कहीं ना कहीं इंसानियत भूल जाते हैं। बहुत छोटी बच्ची, ऐसी कई बच्चे हैं जिसके पहले भोपाल में 4 से 5 बच्चों पर कुत्ते अटैक कर चुके हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, मगर बावजूद अभी तक प्रशासन जागा नहीं है। ठीक, बहुत शुक्रिया जितेंद्र। बिजली में आत्मनिर्भर होगा अब भेल। राजधानी में भेल लगा रहा है सबसे बड़ा सोलर प्लांट। सोलर प्लांट से साल में 80 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा। भेल को अब 1 साल में 5 करोड़ रुपए की बचत होगी। अभी भेल बिजली कंपनी से खरीदता है जरूरत की बिजली। सोलर प्लांट लगाने में भेल बेंगलुरु इकाई अब मदद कर रही है। सोलर प्लांट के लिए सभी उपकरण भेल में ही बन रहे हैं। 5 मेगावाट के सोलर प्लांट में 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सोलर प्लांट बनने से 150 लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी 6 एकड़ जमीन पर नई तकनीकी से सोलर प्लांट बनाने पर काम किया जा रहा है। भोपाल में सबसे बड़ा सोलर प्लांट भेल लगाने जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे करीब 6 एकड़ जमीन पे भेल इस सोलर प्लांट को यहाँ पे लगा रहा है। इससे काफ़ी बिजली का फ़ायदा जो है भेल को होने वाला है। इससे भेल में सालाना 80 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन हो सकेगा, जिससे करीब भेल के हर साल जो है 5 करोड़ रुपए की बचत होगी। क्योंकि अभी तक भेल बिजली कंपनी से जो है बिजली खरीदने का काम करता था, लेकिन इस सोलर प्लांट के बाद भेल को एक बड़ा फ़ायदा बिजली के तौर पे होने वाला। यदि हम ये कहें कि भेल की जो टाउनशिप है जहाँ पर करीब 12,000 परिवार रहते हैं, वहाँ पर भी जो बिजली है उसकी सप्लाई की जाए तो घर। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। अशोका गार्डन इलाके में युवक युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। नशे की हालत में युवक युवती बताए जा रहे हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा का वीडियो भी वायरल हुआ है। युवक युवती से मारपीट करते नजर आ रहे हैं और लोग वीडियो बना रहे हैं। फिलहाल पुलिस कार्रवाई की बात कर रही है। ऐसे खड़े रहना भाई, ऐसे खड़े रहना। ऐसे खड़े रहना भाई, ऐसे खड़े रहना। इंदौर से बड़ी खबर की बात करेंगे। मासूम बच्ची का बुजुर्ग ने अपहरण किया है। घर के बाहर बच्ची खेल रही थी और उसको उठा ले गया आरोपी। अपहरण के बाद बच्ची से गलत हरकत की कोशिश की गई है। आरोपी शहरयार मिर्जा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना की सूचना पर हिंदू संगठन थाने पहुंचे। और आइए अब देखेंगे